सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथी जी, ब्रह्म मुहूर्त का इस समय का जो श्रृंगार प्रकरण 22 चौपाई नंबर 140, 141, 142, 143 भाव हम श्रवण कर रहे हैं। हक अरस याद आवते रूहा उड़ाना पहुँचे खिलवत, ऐसे ऐसे चौपाई। बेशक होए पीछे रहे हाय हाय कैसी निशवत। इस तरह से दिव्य ब्रह्म धाम के ब्रह्मात्माओं के दर्जा से ये ब्रह्म प्रियाओं के लिए याद दिला रहे हैं और परम वैराग्य का ये भाव है। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बोलते हैं ना। अंतिम में सब अंग ईशक लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़, पिंड फोड़ ब्रह्मांड फोड़, है ना। तो ऐसी स्थिति है ये। और कहा जाए कि शरीर का उम्र, जो आयु, जो अपना शरीर है, इस शरीर का उम्र छोड़ दीजिए, ये अंदर चेतना का उम्र के हिसाब से। अब ये 84 के चक्कर वाला चेतना से निकल जाने की चेतना की बात है ये। मतलब इस स्थिति, ऐसी स्थिति है कि जैसे शरीर के संसार के जीव में भी दिखता है। वो कब दिखता है? जब वो मतलब रोग से, शारीरिक रोग से एकदम एक कष्टदायी होता है। आप विचार करिए, संसार में दिखता है। कहना अच्छा नहीं है, लेकिन ज्ञान का उदय होने के लिए बोलना पड़ता है। किसी को गला में कैंसर हो जाता है, किसी को जीवा में कैंसर हो जाता है, सब अंग सड़ा फड़ा हुआ होता है। उस समय में विचार करें, जब जीवा में कैंसर है, जीवा सड़ा हुआ है, विचार करिए, भूख तो लगती होगी इसको, क्योंकि पेट तो ठीक है, भूख तो लगती है, तो खाए कैसे जाएगा? जीवन भर इतना मेहनत किया, आखिर खाने के लिए है, मौज मस्ती के लिए। लेकिन जब शरीर में रोग आ जाता है, इतने सुंदर सुंदर राग रागिनी है संसार में, लेकिन कान में अगर ऐसा रोग आ जाए, इतना सुंदर नज़ारा है, लेकिन अगर आँख में तकलीफ हो जाए, विचार करें। अंततगत्वा शरीर में रोग आने के बाद तो कुछ है ही नहीं ना संसार। बस इस चीज़ को रोग से भी लोगों ने अनुभव कर चुका है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं इस चीज़ को। और ऐसे करते करते आखिर एक दिन तो शरीर अंतर्ध्यान होगा ही, और उसके बाद आत्मा की जो यात्रा है, उसमें आप कितना कर सब कर पाते हैं। तो वो चीज़ को क्या है ना कि समय में ही ज्ञान से जागना है। मतलब धनी का कहना यह है कि हे परमधाम से ब्रह्मात्मा, आप ये सड़ने वाला शरीर, मरने वाला शरीर और संसार के स्वर्ग वैकुंठ, पाप पुण्य का हिसाब किताब, ये सब जीव का दर्जा से। हे परम धाम की आत्मा मेरे सखी, आपका हिसाब किताब तो प्रेम का है। राज्य का प्रेम, अथाह प्रेम, अथाह श्रद्धा का स्वरूप, धाम धनी के अनंत आनंद को अनुभव करने वाले आप आनंद स्वरूप हो। उस चीज को आपको बताया जा रहा है।
इस चीज में बेशक हुए पीछे रहे, इस चीज में बेशक होने के बाद भी आप ऐसे अस्तित्वहीन, रोगपूर्ण, कष्टदायी ऐसे शरीर में आसक्ति होकर के आप जी रहे हो, बैठे रहे हो, ये आपका कैसा निशावत है, कैसा संबंध है? आप सत्य हो, आप चीज हो, आप आनंद स्वरूप हो, और ये जो संसार शरीर ये सब झूठा सपना है। तो असली पकड़ाने के बाद ये नकली से आपको ऑटोमेटिक वैराग्य आना चाहिए। ऐसे उनकी मतलब ऐसी भावना चल रही है, मतलब अब अपने आप को विचार करना है। धन ने तो बता दिया, अपने घर दिया, महल मंदिर, अपना धाम का स्वरूप सारा दे दिया। तो इस तरह से भाव आगे बढ़ रहा है। क्यों ना खिलावे खिलावत में, आपको खजाना दिया है तो आत्मा का संबंधी, आत्मा का धाम, आत्मा का आहा संबंध, परम धाम सब कुछ दिए हुए हैं। आप अपने चिंतन से वहीं खेलना, वहीं उठना, आखिर आपको आए वहीं से, उठना वहीं है। फिर आप ये बीच की ये धर्मशाला में, बीच के शरीर संसार के इस खेल में आप क्यों भूले हो? करके ये बहुत ही साकार निराकार से परे का ये शुद्ध साकार का प्रेम है, सुंदर साथ से। तो उदाहरण के लिए शास्त्रों में भी ऐसी दर्जा शास्त्र चिंतन में भी है। जैसे शास्त्र चिंतन में वैराग्य के हथियार के लिए संसार झूठा बोलने में कमी नहीं रखा है, और वाणी के मंथन से, वाणी से राज्य का प्रेम, राज्य के जो पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति और परम धाम परम पीयू पीयू धनी धनी राज राज बोलने का ये वाला एक जो सुरता वाली आवाज है, ये सुरता वाली आवाज में रमना चाहिए। और बोल रहे हैं कि इस रमने वाले को वहीं रमना चाहिए। क्यों ना खिलावे खिलावत में, अपने आप को उस अंतरंग बैठक परमधाम में क्यों नहीं घुमाते हो? रूह अपनी आत्मा को रात दिन हक्कैला में अजो जागी नहीं। राज्य के इस संदेश स्वरूप तारतम ज्ञान में सब कुछ तो बता दिया है दामदनी ने। अभी तक तुम जगती नहीं हो। काव्य और सर्वातन, परमधाम के तन कहने वाले, परमधाम के आत्मा परात्म कहने वाले, अभी तक आप अपने घर में चिंतन नहीं चढ़ाए हैं। इसलिए ये ज्ञान या ये इलम, ये तारतम का जो रस है, इसलिए सिर्फ उन आत्माओं को कि जो संसार से, ज्ञान से, प्रेम से, हर प्रकार से वैराग्य हो सकता है इसी लाइफ में भी हो जाए, या तो ऐसे लाइन से आए हुए अनंत अनंत जीवन, वैराग्य जीवन जीने से कुछ एकदम धाम के दरवाजा में पहुंचने वाले ब्रह्मात्मा हो। तो ऐसे ऐसे जगह में आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे वितक के पात्राओं को आप देखोगे तो कुछ लक्षण से हम अपने को देख सकते हैं। और संसार में है ना ऐसे ज्ञानी भी है, भक्त भी है, सिर्फ भगवान को ही देखने वाले हैं, सिर्फ ब्रह्म को ही चिंतन करने वाले हैं, ऐसे जीव है ना संसार में। तो उन लोगों के साथ जैसे रामकृष्ण परमहंस को आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, देखेंगे ना,
कैसा है वो संसार? तो बिल्कुल काम क्रोध लोभ हावी ऐसे तो कुछ है ही नहीं उनके पास, ऐसा दिखता है। और गुरु जी मंगलदास जी के जीवनी में देखें, साधना किए हैं लेकिन रिजल्ट में जो है वो तो उन आत्माओं का, उन परम अंशों का हृदय को देखेंगे तो संसार से तो बिल्कुल उठे हुए हैं। हाँ, अब जो गैलेक्सी जो परमात्मा का स्वरूप में देखेंगे तो उनको हृदय में उनके हृदय में भगवान का नाम तो है, लेकिन वो विवेचन होना न होना वो तो तारतम्य का है। तो उनके हृदय में निराकार लेके बैठे हैं या साकार लेके बैठे हैं या क्षर पुरुष लेके बैठे हैं या अक्षर लेके बैठे हैं, लेकिन छूटने वाले चीज में तो जो अंतिम में जो कुछ काम में आने वाला नहीं है करके समय में जा करके परम वैरागी होकर के रहने वाले ऐसे गृहस्थ संत भी है, ब्रह्मचारी संत भी है, तो जीव के विकास क्रम में वो दर्जा पहुंचे हुए हैं। और उधर जो छलांग लगा करके पकड़ने के चीज में महामती प्राण जी के हृदय के बराबर तो संसार में कोई हृदय नहीं। कभी कभी कोई पूछते हैं, कोई अगर कल्पना होती है कि संसार में क्षर पुरुष की विस्तार हो रही थी, इस जीव और ईश्वर की बातें हो रही थी, प्राणनाथ जी ने क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत दे दिए, तो महाराज कोई ऐसे महापुरुष और साल हजार साल बाद फिर कोई ऐसा परम प्राणनाथ आएंगे और वो फिर अक्षरातीत से भी ऊपर बताएंगे, तो आप क्या करोगे? आपका अभी तक हम ऐसे शास्त्र द्वारा बताया, कुरान द्वारा बताया करके आप जो प्रमाण देते हो सकता है क्योंकि सत्य का तो खोज चलता रहता है, तो ऐसे परम प्राणनाथ आकर के फिर अक्षरातीत से परे और कुछ ऐसे बताएंगे तो आपका सारा सिद्धांत फेल हो जाएगा, ऐसे करके बोलते हैं। हमारा प्राणनाथ जी का उसमें सुंदर साथ के लिए आंसर क्या है उसमें? तो प्राणनाथ जी के लिए आंसर क्या है इसमें? आप अंतरंगम विचार करना। जैसे क्यों ना खिलावे खिलवत में रूह अपनी रात दिन, तो ये खिलवत तो अमृत परम सत्य है, ये तो अब अक्षरातीत मूल मिलावा है, परम धाम है, तो वहाँ क्यों नहीं खिलाते हो करके बोले, वहाँ क्यों नहीं नचाते, वहाँ क्यों नहीं पहुँचाते हो अपने आप को करके बोल रहे हैं। तो ठीक है, अक्षरातीत पहुँचा दिया जाए, लेकिन आगे और उजागर और आगे बता दिया तो जैसे संसार में खोज का क्रम चलता रहता है ना, नए नए आइलैंड दिखाई दे रहा है, नए नए चीज आविष्कार हो रहा है, ऐसे परम धाम से भी परे और आविष्कार हो जाए तो फिर क्या करोगे उसमें? तो ये प्रश्न अगर आपके दिल दिमाग में आया या किसी ने पूछा तो आप धीरे से शांत चित्त से आप वेदों में जाना। वेद में जीव और ईश्वर जो एकात्मा जो भाव है, जो ब्रह्म है, जीव और ईश्वर को जो ब्रह्म माना है, वहीं पर इस चीज को बताया गया है कि वो सत्य का कोई अब डिवीजन नहीं होगा, सत्य का डिवीजन नहीं होगा। तब उसको विज्ञान सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन करके साइंस बोलता है। प्राणनाथ जी महाप्रभु का जो थर्ड डायमेंशन जो शास्त्र बोल रहा है ना, यानी इसको भी देखने का अलग ढंग है करके वो लोग बोलते हैं, तो ये अलग ढंग ही तारतम्य है,
अब यहाँ से कुछ देखना नहीं है। कहने का मतलब प्राणनाथ जी ने सत्य का अगर और कुछ अक्षरातीत बताना हो तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं वेदांत ने या अभी तक जो धर्मशास्त्र ने चेतन अविनाशी करके जो बोला है, जो सनातन करके बोला है, अब वो कोई दूसरा ऐसा सनातन करके नहीं आएगा। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मैंने सनातन में ही लोग रुके हुए थे। सनातन मतलब शुद्ध आत्मा, जैसे गीता में नैनम छिंदंती शस्त्राणी करके आत्मा तक पहुंचाए हुए हैं। वहां से अब कोई डिवीजन होना नहीं है वेदों के हिसाब से। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं अब अनंत अनंत समय के बाद यदि सत्य का भी और विकास है करके करोड़ों वर्ष बाद भी अगर ये बात निकलती है तो उस समय में तारतम्य पहले ही बता चुका होता है। हमारा तारतम्य चेतन का विस्तार की बात जो है ना, धरती के हिसाब से करोड़ों वर्ष बाद आकर के भी अगर कोई नया खोज निकलता है तो उसको लगता है 1000 साल पहले, 5 करोड़ वर्ष पहले ही एक तारतम्य ज्ञान करके आकर के इस को खुलासा किया है। इस तरह से वो लोग बोलेंगे। जैसे आज विज्ञान ने प्लेन उड़ाया, ठीक है, और पुराण के खोजी करने वाले पुराणों में कथाएं आती है पुष्कर विमान करके पहले ऋषियों काल में उड़ाया है वो प्लेन। पुष्कर विमान पहले उड़ाया है करके बोलते हैं कि नहीं बोलते आज। और विज्ञान को दबा देते हैं कि वो तुम वो तो आविष्कार अभी आ रहा है, वो वैदिक काल में ही इस तरह से उड़ाया था प्लेन उड़ाया था। अब अभी कैसा कैसा नया नया दवाइयाँ निकाल रहा है। तो ये सब आयुर्वेद में सब पहले ही बताया है। बोलते कि नहीं बोलते हो। ऐसे ही कोई सत्य को और उजागर करने कोई संसार में कोई आएगा तो वो खोजी करके भी यही खोजी करेगा कि क्षर के परे उत्तम पुरुष, अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष, वो परम सत्य को होगा। वो बात करते समय उनको फिर तारतम्य जैसे ज्ञान में पहुंचेंगे तो वो पहले अरे ये तो 5 करोड़ वर्ष पहले ही एक तारतम्य ज्ञान में इस चीज पहले से उजागर किया हुआ है करके ऐसे ही आएगा। इसीलिए अगर दिल दिमाग में ऐसा प्रश्न आता हो कि कोई ऐसा परम सत्य करके परम धाम से भी ऊपर का कोई बताने वाला आ गया, इस तरह से लगता हो तो यही दिमाग में रखना कि ये सुख को निदान जय जय, सुख को निदान, सुख को निदान जय जय। ये अंतिम है, सुख का अंतिम है। वेदों ने जीव ईश्वर सनातन करके जो रखे थे तो अंतिम निर्णय था वो, लेकिन तारतम्य आने के बाद ये अंतिम निर्णय है तुम्हारा जीव ईश्वर का, लेकिन स्वप्ना का चेतन का था आपका। ये स्वप्ना के चेतन के उस पार एक जागृत का चेतन है। तो जागृत का चेतन का ब्रह्म लीला में परम सत्य परम धाम, अब उससे आगे कोई चेतन नहीं है। मतलब स्वप्निक चेतन से परे हमारा सोया हुआ चेतन होता है। सोया हुआ चेतन स्वप्निक के कंपैरिजन में परम सत्य है। ये उदाहरण है। ऐसे ही ब्रह्म निरूपण के विषय में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम स्वरूप लीला जाहिर होने के बाद अब ये परम सत्य है। अब यहाँ से आगे कोई डिवीजन नहीं होगा। यहाँ से आगे कोई अब उस पार नहीं। जैसे हमारे दिल में देखना, मैं आपको हृदय में बता रहा हूँ, जैसे पहाड़ में झील है, पहाड़ में झील है, ठीक है, बहुत बड़ा तालाब है।
अब ये तालाब फूटेगा तो ये पानी कहाँ जाएगा? ये पूरा गांव सखाप कर देगा और पूरा भी जा करके फिर ये कहाँ जाएगा? पहाड़ का झील टूट करके सागर में तो जाएगा ना, है ना? पानी एने के ना सागर पहुंचेगा ना। अब कोई आपके दिल दिमाग में कोई प्रश्न उठा सकता है कि सागर फूट करके कहाँ जाएगा? अब कोई बहने का है, कुछ दिमाग काम करता है आगे? सागर फूट करके कहाँ जाएगा? वो बाफ हो जाएगा और आकाश में फिर बरसात होगा, बरसात होगी तो फिर वही पानी वहीं पहुंचेगा, यही होता है ना। वो जिस तरह से आपको झील में पानी जो तालाब है उसमें आपको शंका है, टूटेगा तो सागर पहुंचेगा, उसके बाद आपको कोई बहाव नहीं है आपके दिल दिमाग में। ऐसे ही परमधाम शब्द जो है ना, अनंत अनंत बहाव का अंतिम किनारा है, यानी अनंत अनंत आत्मा का अंतिम सोर्स है। झूठा कॉन्शियसनेस जो सपनिक कॉन्शियसनेस का चेतन का, वो जागृत का चेतन है वो। अब वहाँ से कोई नया चेतन बनना नहीं है, वो स्वलीला द्वैत परब्रह्म परमात्मा है। इस तरह से यहाँ अपने हृदय में परमधाम प्रति निशंक होना है, जैसे उदाहरण का सागर में निशंक थे। जैसे उजाले के लाइन में दीपक तक शंखा है, पेट्रोल मैक्स तक शंखा है, बिजली तक शंखा है, उजाला ही है। जैसे दीपक का प्रकाश पेट्रोल में मिक्स हो जाएगा, पेट्रोल में से प्रकाश बिजली में गौण हो जाएगा और बिजली मुख्य हो जाएगा। लेकिन सूर्य उदय के पश्चात कोई भी उजाला के विषय में शंका नहीं रहता। सूर्य उदय के पश्चात अब दूसरा सूर्य का हम कल्पना नहीं करते, सारा प्रकाश जा करके सूर्य में एंडिंग होता है ना। उसके बाद अपने शंका नहीं है ना। ऐसे ही हद पार बेहद, बेहद पर अक्षर, अक्षर पार वतन, वतन 25 पक्ष परम धाम, रंगम महल अपने पर आत्म। बस यहाँ आत्मा का अंतिम पड़ाव है। अब यहाँ से कोई दूसरा सत्य उजागर होना नहीं है, एक ही सत्य है, वो एकम सत्य बोला था, वही एक सत्य परम धाम है। अब उसको कोई डिवीजन होना, कोई नया चीज होना नहीं है, वही परम धाम का आनंद स्वरूप है। अब ये आनंद से दूसरा आनंद नहीं, ये अंतिम पड़ाव है। बस प्रत्येक आत्मा को वो लक्ष्य, मतलब वो चीज हमको तारतम्य द्वारा मिला हुआ है। इसे लाखों करोड़ों बाद आने के बाद भी, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद भी अगर कोई सत्य की बातें करते यही कहेगा। इसलिए आज हमें सौभाग्य है कि तारतम्य के पास आ गए, तारतम्य के सत्संग में आ गए, तारतम्य के विवेचन में आ गए, और महामती प्राणनाथ जी ने जो खजाना दिया हुआ है आत्मा का, ये सही में अपरमापार है और उसका कीमत जो है कोई शब्दों से नहीं गाया जाता है। इसलिए सहूर में कुछ हृदयंगम कर पाए तो सौभाग्यशाली समझना चाहिए। क्यों ना खिलावे खिलावत में, रूहों अपनी रात दिन। बैठ इन ख्वाब जीमिया में, कया अरसा अजिम का बातन, हड्डी हड्डी जुदी हुए ना पड़ी तो कैसी रूह मोमिन। इस तरह से चिंतन चल रहा है। अब आइए, आज 143 में उन्होंने कहा, 143 चौपाई में, याद न जेता करस यही मोमिन बड़ा कुफर। कुफर का अर्थ है बेईमानी। कल इसको भी मैंने थोड़ा सा हमने चिंतन किया है। परमधाम से आए ब्रह्मात्माओं ने बेईमानी शब्द संसार में लगाया है। वो संसार का बेईमानी, दूध में मिलावट, पानी का कैसे बेईमानी करते हैं लोग,
धोखा देता है, बेईमानी, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। अब शब्द तो वही है, बेईमानी से और आगे क्या बोल सकते हैं, जिसने रास्ता बिगाड़ा हो, जो भी है। एक गाली का हाथ बोलो या जुल्म, एक नुकसान का हाथ बोलो, शब्द तो प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन समझ की गहराई में उस शब्द का इस्तेमाल करना। ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से बेईमानी क्या है बोले कि धनी को दिया हुआ वचन जो है ना भूलना, इससे बड़ा बेईमानी ब्रह्म सृष्टि के लिए कुछ नहीं है। मतलब देखे ना, शब्द वही है ना, बेईमानी। दूध में पानी मिलाया, ये बेईमानी। मक्खन में डालडा मिक्स किया, ये बेईमानी। ऑफिस में 2 नंबर काम किया, ये बेईमानी। सरकार के नज़र में टैक्स की चोरी की, ये बेईमानी। शब्द तो वही है। बस अपराह्न जी ने कहा, हे परम धाम के ब्रह्मात्माओं, आपने राज्य को भूल करके ये खेल में भूले ना, खेल को महत्व दिए, राज्य को महत्व कम कर दिए, या राज्य को भूल गए। इससे बड़ी बेईमानी ब्रह्मात्माओं के लिए क्या हो सकता है करके दर्जा दर्जा से इसका पीड़ा जो है, ये पीड़ा है। ये हक वाहिदत इलम चीना के राज्य को पहचान करके, एक दिली परम धाम को पहचान करके, इलम चीन के पहचान के, और जो क्यों देखे दुनी नजरा। अभी तक आपका दिल दिमाग दुनिया में ही उलझ रहा है। इससे बड़ी हैरानी क्या हो सकता है, इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकता है ब्रह्मात्मा के दर्जा से। अब जीव के दर्जा से तो अब, और इशारा जो है पूरा होल स्वरूप साहिब में उन ब्रह्मात्माओं के लिए ही ज़्यादा जोड़ दिया गया है। इसलिए यहाँ आदेश की वाणी भी है, संदेश की वाणी भी है, उपदेश का भी है। तो उदाहरण के लिए मैंने पहले कहा, वेदों में परमहंस दर्जा का, जैसे स्थित प्रज्ञ लक्षण, भक्तों का लक्षण, बहुत कुछ दिया हुआ है ना। उसमें भी लगभग इसी तरह से व्याख्या आता है कि परम वैरागी, राजा जनक विदेही। इसलिए मैंने बोला बहुत सारा दर्जा है। उनके बराबर में अंदर में जाके देखेंगे तो अंदर जो है परमात्मा विषय, परमात्मा धाम स्वरूप लीला या ब्रह्म निरूपण के विषय में खोखला है। इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ, 1 रुपये में 100 पैसा होता है। 1 रुपये में 100 पैसा होता है। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा करके 100 पैसा हो तो 1 सिक्का बनता है, 1 रुपया बनता है। लेकिन प्रत्येक सिक्का नकली हो, प्रत्येक पैसा, 1 पैसा में 1 पैसा नकली, 2 पैसा नकली, 3 पैसा नकली, सभी पैसा नकली नकली हो, मिला करके अब मेरे पास 1 रुपये है बोलने से, ये नकली पैसा से मिल करके जो रुपया बना हुआ है, तो रुपया शकल ही होता है? रुपया शकल ही होता है? नहीं होता है। ऐसे ही जीव ही झूठा है। ऐसा जीव जो अनंत कोष मिल करके ये शरीर बना हुआ है ना। शरीर का ही बायोलॉजी पढ़ेंगे तो भी वही है। प्रत्येक सेल्स का अपना अपना मीटिंग होता है, एक सेल दूसरे सेल को खाता है। उनका भी अपनी भाषा होता है, सेल का भी मीटिंग बैठता है, और कोई वायरस आया तो उसको खाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा सबके भाषा है। ऐसे अनंत अनंत जीव कोष मिलकर के एक जीव बनता है, चेतन बनता है। अब अनंत अनंत चेतन मिलकर के एक ईश्वरीय चेतन बनता है, जो अक्षर के पल भर में बनता है, मिटता है, सपना का है। तो एक एक पैसा ही झूठा है तो 1 रुपये झूठा हो जाता है। ऐसे ही ऐसे झूठा स्वप्निक जीव को लेकर के संसार में चेतन की शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन झूठा चेतन है हो। इसीलिए जब जागृत का जो चेतन है
और जागृत में जो ब्रह्म धाम के, वो ब्रह्म के एक एक तंतु ही सत्य है। डस्ट डस्ट जो धूल धूल भी अखंड चेतन है। अब उसकी लीला प्रारंभ होती है तो परम धाम का लीला 25 पक्ष ब्रह्मानंद लीला का वो रस है। इसीलिए सुनते नाम हक वायदत इलम चीन के अजो क्यों देखे दुनी नजर। फिर दुनिया के नजर क्यों देख रहे हैं, दुनिया तरफ क्यों कर रहे हैं, इतना जानने के बाद बोल रहे हैं दामदन। सुनते नाम हक अरस का तब वही अरवा उड़ जाता है, ऐसा होना चाहिए। राजी का नाम सुनते राजी राजी बोलने वाले तब वही अरवा उड़ जाता, उड़ना चाहिए। हाय हाय ए बल देखे हुकुम का। लेकिन इंद्रावती आत्मा कह रही है ऐसा होना चाहिए, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, वही महाकारण सुन लेना कि राज्य के हुक्म से ये खेल जाग करके देखने के लिए बनाया है। इसलिए धानी अपने हुक्म से ऐसे दर्जा के आत्माओं को भी शरीर में इसलिए रखे हुए हैं कि ये अनुभव कराने के लिए है करके इंद्रावती अपने अनुभव को रख रही है। हाय हाय ए बल देखे हुक्म का, और जो यही करावे बात हुक्म ने खड़ा करके बोलने लगा रहा है। परमधाम वर्ण कर रहा है झूठे शरीर से, परमधाम देख रहा है झूठे शरीर में बैठ करके, ये अनहोनी हक के करी, ये सब हुक्म से हो रहा है करके इंद्रावती आत्मा बिल्कुल ब्रह्मानंद रस में ही है। लेकिन देखने वाले जो यही मांस पिंड हड्डी में देख रहे हैं, तो अंदर का जो रूह है वो परमधाम का दर्शन से, वहाँ से चौपाई, वहाँ से भाव और ज्ञान उदय हो रहा है। लेकिन संसार के भाषा से तो संसार ही देखते हैं। हाय हाय ये बल देखे हुकुम का। अब आगे फिर ब्रह्मानंद लीला का व्याख्या शुरू होता है। वस्त्र और भूषण कहे। अब एक ही वस्त्र बचा परमधाम का, और एक ही भूषण बचा ब्रह्मानंद लीला का भूषण, हक अंग वायदत। अब एक ही अंग बचा, हक का अंग के सिवाय और बाकी कुछ नहीं। और एक ही वायदत, एक ही एक दिली, अर्थात राजी श्यामा जी अपने परात्म 12,000 और खूब खुशहाली अपना परम धाम 25 पक्ष है। वही अष्टप्रहर लीला, वही शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की लीला, बस बाकी कुछ है ही नहीं अब। इसीलिए वस्त्र और भूषण कहे, हक अंग वायदत के। ये कहते बारीकियां अरस की, ये बारी की बातें परम धाम की कहते हुए भी हाय हाय तन उड़िया न ख्वाबिए। हाय हाय फिर भी ख्वाबी तन नहीं उड़ रहा है। ये इंद्रावती बार बार जो बोलती है उसी में है, और लेकिन फिर शरीर ख्वाबी दम न उड़ रहा है। तो आपको फार्मूला मिल गया है, नहीं उड़ने का मतलब है कि हुक्म ने रखा हुआ है। नहीं उड़ रहा है इसका मतलब। गरम गरम। तो वस्त्र और भूषण कहे और हक अंग वायदत की, ये कहते बारीकियां अरस की, हाय हाय तन उड़िया न ख्वाबिए।
बेशक इलम ले दिल में वर्णन किया बेशक, मतलब श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को अगर दर्शन करेंगे तो बेशक इलम ले दिल में, धाम के प्रति कोई शंका नहीं। वर्णन किया बेशक, और ये जो वर्णन हुआ है सिर्फ परम धाम का साक्षात स्वरूप है। बेशक हुए बेशक रूह, बेशक हुई रूह ना उड़ी, लेकिन शरीर छोड़ करके नहीं उड़ रही। हाय हाय पहुंची ना खिला हुआ था, पहुंची ना मतलब शरीर तो पहुंचने वाला नहीं, लेकिन रूह तो वहां उठ करके रमना चाहिए ना। बस यहाँ भी हुकुम नहीं अटकाया है। कई इलम रूहें तो है ही नहीं, तारतम्बानी बोल रही है, तारतम्बानी की ज्ञान बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? कई इलम, अंतरंग समझ ये है, रूहें इत है ही नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं, रूह इत है ही नहीं, तो कहाँ है रूह? रूह तो मूल मिला में है, तो यहाँ क्या है हुकुम। रूहें ये तो है नहीं, है हुकुम तो हक का, यहाँ हक का हुकुम ही है, रूहें नहीं है। इलम ऐसा बोल रहा है। हुए बेशक हुकुम क्यों रहे, अगर हुकुम ही है तो हुकुम तो बेशक हुआ ना। ठीक है रूहें नहीं है, सब हुकुम का है, हुकुम का खेल है, तो हुकुम भी तो बेशक हुआ ना। तो बेशक होने के बाद हुकुम क्यों लटका हुआ है? हुकुम भी तो वापस आना चाहिए ना। हुए बेशक हुकुम क्यों रहे, बेशक होने के बाद हुकुम भी क्यों रहने का, काम खत्म करना चाहिए। ले हुज्जत रूह बका, अखंड परम धाम का रूह का हुज्जत दावा लेकर के, रूह है करके दावा लेकर हुकुम क्यों बैठना? हुकुम अभी तो काम खत्म हो गया। किसी को मैंने ऑर्डर किया कि वहाँ ये काम करो, तो काम खत्म हुआ, तो काम खत्म होने का मेरे हुकुम का स्वरूप वापस आना चाहिए ना। तो काम खत्म होने की वहाँ बैठना, इस तरह से बातें हो रही है। तो हुकुम को भी हुकुम का भी हुकुम बैठा हुआ है राजी महाराज। तो कहे इलम रूहें तो है ही नहीं, तो रूहें तो है ही नहीं में बात ऐसे समझना कि जैसे हम सपना देखते हैं, तो सपना में हमारा सोया हुआ शरीर का जो चेतन तो शरीर में ही है, लेकिन सपना में एक गया है, तो सपना में क्या गया? वो गया है सुरता। तो उसे सुरता को चाहे हुकुम बोलो चाहे सुरता बोलो, जी के हुकुम ने ही सुरता गई हुकुम का स्वरूप धारण करके, इसीलिए बोल रहे हैं। तो ये भी हुकुम का भी पराकाष्ठ है। संसार में भगवान के परमात्मा के आगे बिना पत्ता भी नहीं हिलता बोलते हैं, तो यही बात है। हुकुम का भी मुक्ति हो गया, हुकुम शब्द का भी मुक्ति हो गया। हुकुम कहाँ से आया? परमात्मा के हुकुम से, राजी के हुकुम से सब कुछ हुआ है, इसलिए हुकुम शब्द का मोक्ष हो गया। वे बेशक हुकुम क्यों रहे, ले हुज्जत रूहां बका, बेशक हुए जो अरस से और बेशक हुए वाहिदत, मुतलक इलम पाए कि हाय हाय हुकुम क्यों रया ले हुज्जत। वही बात है 148 में। बेशक हुए अरस से, चाहे रूहें कहो चाहे सुरता कहो चाहे हुकुम कहो, परमधाम के विषय में बेशक हो गया है। और बेशक हुए वाहिदत, अपने परमधाम के लीला के लिए बिल्कुल जगे हुए हैं, बेशक है। मुतलक इलम पाए के, इस तरह से निश्चयात्मक ज्ञान तारतम पा करके आया हुकुम क्यों रहा ले हुज्जत, रूहों को दावा करके क्यों हुज्जत लेकर के क्यों हुकुम बैठना, उसको भी तो उठना चाहिए। इस तरह से बोल रहे हैं। बस चाहे रूहें कहो चाहे हुकुम कहो, राजी का हुकुम ये है, हाँ जब अब मुझे मेरी आत्मा परमधाम में जो मांगा हुआ जो दुख है, परमधाम का जो प्रेम है, अब होश में आकर के पिएंगे करके ये जगा करके पिलाने के लिए ये व्यवस्था है। इंद्रावती आत्मा महसूस कर, हाँ अब मैं धनी के हुक्म से शरीर बस देखने भर का है और सारा चिंतन राज्य का प्रेम है और खेल भी देख रहे हैं। अरे खेल में अब तो हावे हारिया हारिया कहूँ 12 के टली, अब मुझे हारना है,
हारना में सफल है। अब यहाँ कोई जीत के नहीं जाना है। राजी महाराज आपका ही प्रेम पराकाष्ठा है, आप ही माशूक हो। हमने गलती से अपना प्रेम ज़्यादा करके कहा, लेकिन भूलन में पता चला कि हमने किस तरह से आपको भूला, लेकिन आपने नहीं भूला। यही प्रेम का हमको खेल दिखाओ का जामती पहले पधारे श्री राज। अभी ये पता चला। तृणलीला चौथी घरतनी, चारों को यहाँ में भोग। यहाँ में यानी इस जागृत अवस्था में यही छठी दिन का लीला है। कार्य कारण महाकारण समझ करके बैठना। अब हुकुम के हाथ में। हृदय इतना तो धनी पहुंचा इन मजा लेकर गया, ये ऐसा मजल में ऐसे समझ में बैठना, ये दर्जा में। अब ये ऐसे चिंतन का जो दर्जा है, उसमें कौन बाहर से टैग लगा है ना। बाहर से टैग लगा करके भेष से देख करके हाँ ये उस दर्जा से पहुंचा हुआ है? अब इसका पूरा मुंडन किए सारा, हाँ अब ये दर्जा में पहुंचा हुआ है। आगे में नाम भर दिया अनंत श्री, आगे में नाम भर दिया 108, आगर में नाम 1008, ऐसा। तो ये टाइटल से ये मेजरिंग होता है इस समझ का। कुछ नापने का है इसमें मेजरिंग। भेष से नापोगे कि कर्म से नापोगे, सेवा से नापोगे, क्या टैग है इसका? कुछ है मेजरिंग, मेजर करने का? सुंदर शाह जी, इसीलिए ये जिन पाए तिन माए समाए, राख तो जोर छिपाई वाली बात है। जो जागा सो पाया जैसा, इसका कोई मेजरिंग रट नहीं है। आप ऐसे ब्राह्म में मत जाना कि इसका बहुत शिष्य इसलिए जागा हुआ है, इसका तो खान पीन भी इसने बंद कर दिया है इसलिए जागा हुआ है। कैलम रूहें इत है नहीं है, हुकुम तो हक का हुए बेशक हुकुम क्यों रहे, ले हुज्जत रूहा बका। बेशक हुए जो अरस से और बेशक हुए वायदत, मुतलक इलम पाए के हाय है हुकुम क्यों रहा, ले हुज्जत। इसीलिए अब ये तो धनी ने रखा हुआ है। और हाँ, इंद्रावती के चिंतन से साथ साथ चलेंगे तो थोड़ा कुछ सुगंध आ सकता है। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी ने अपने सूक्ति में कहा है 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। 120 वर्ष के अंदर अर्थात 1638 से 1738, 100 साल होता है, 48 में 110 होता है। और प्राणनाथ जी जाने के पश्चात मोमिन किस तरह से चले रहे 58 तक की इस लीला में 120 वर्ष होता है। इसमें सात वाणी भी है और श्री मुखबानी भी है। इस सात वाणी और श्री मुखबानी से थोड़ा कुछ लक्षण अपना पकड़ना है, वो अपने आप को ढूंढना है, तो कुछ लक्षण मिल सकता है, ऐसा संदेश दिया हुआ है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, अभी का मजल यहीं विराम करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बेशक हुए जो अरस से, बेशक हुए जो अरस से, और बेशक हुए वायदत, और बेशक हुए वायदत, मुतलक इलम पाए के, मुतलक इलम पाए के, हाय है हुक्म क्यों रहा ले हुज्जत, हाय है हुक्म क्यों रहा ले हुज्जत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।